बात करें अगर हम वड़ा पाव की, तो वड़ा पाव पूरे इंडिया में आज बहुत तेजी से फेमस हो रहा है एक बहुत ही टेस्टी फास्ट फूड के रूप में। अगर आप वड़े पाव के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि वड़ा पाव को इंडियन बर्गर भी कहा जाता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप केवल पुणे, महाराष्ट्र या फिर मुंबई में है तभी आप वड़ा पाव के बिजनेस को कर पाएंगे। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में है तो आप वड़े पाव के बिजनेस को बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से वड़ा पाव के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशन पर आपको स्टार्ट करनी चाहिए, शॉप ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप वड़े पाव के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इसमें आप कितनी अर्निंग कर पाएंगे, सब कुछ ओवरऑल ये वीडियो टोटल 6 पॉइंट्स पे डिपेंड है। तो इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा अगर आप वड़ा पाव के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आप वड़ा पाव के बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी। तो बेस्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन या फिर कोर्ट कचहरी के आसपास अगर रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी ऐसे एरिया में। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाला एरिया, मार्केट हो सकता है आपका, या फिर जहां पर भी फुटफॉल ज्यादा हो वैसे एरिया में अगर आप इसे रखते हैं, कोई चौक है, चौराहा है जहां फुटफॉल ज्यादा होता है, अच्छा खासा भीड़ रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, वैसे एरिया में काफी ज्यादा चलेगा। इसके अलावा आप कोई बड़े कॉलेज एरिया में रख सकते हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट एरिया है वहां रख सकते हैं, ऑफिसेस का एरिया है वहां पर रख सकते हैं, फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं आसपास वहां रख सकते हैं। तो ऐसे एरियाज में भी चलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें कौन कौन से लगेंगे, तो सबसे पहले तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, FSSAI का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके अलावा शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। ये सभी चीजें आपके नगर पालिका से आपको आसानी से मिल जाएंगी, आपके नगर निगम से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए। अगर पॉसिबल है तो आप फायर सेफ्टी लाइसेंस भी ले सकते हैं शुरुआत में। अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो बिना इसके भी शुरू कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप ले लेते हैं तो ये ज्यादा सेफ हो जाता है। फायर डिपार्टमेंट से आपको कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। अभी आते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो का कि इसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमारा कहां जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज अगर आप स्टॉल में शुरू करते हैं तो आप अप्रोक्स 40 से 60 हजार रुपए मान के रख सकते हैं, जिसमें आपका एक फूड स्टॉल होगा, वड़ा पाव लेंगे, बेसिक जो किचन का आइटम होता है वो लेना होगा, गैस स्टोव, सिलेंडर, बर्तन आपको लेने होंगे, यूटेंसिल्स जिनमें आप वड़ा पाव बनाएंगे, तलेंगे, रखेंगे, प्लेट्स लेने होंगे। तो इन सब बेसिक चीजों में आपके 40 से 60 हजार रुपए अप्रोक्स खर्च होंगे। वहीं अगर आप एक शॉप रेंट पर लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आप 1 से 2 लाख रुपए मान के रखिए, क्योंकि उसमें आपको इंटीरियर भी डिजाइन करना होगा। इसके अलावा जो भी शॉप आप रेंट पे ले रहे हैं उसका एडवांस भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को अगर हम देख कर चले तो 1 से 2 लाख रुपए अप्रोक्स आपके उसमें लग जाते हैं। तो अगर आप स्टॉल शुरू करते हैं तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर रह सकता है, कम खर्च में आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसा है और पैसा लगाकर आप शुरू करना चाह रहे हैं बिजनेस तो आई थिंक शॉप बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। भाई, शॉप हम बना तो लेंगे, रेडी कर लेंगे, चलाना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास जो हमारे सेल्स होंगे उनको इंक्रीज करने का क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, कैसे हम अदर शॉप से ज्यादा अपने सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। कुछ बेसिक चीजें जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो कुछ यूनिक रेसिपी रखिए, अपने टेस्ट को मार्केट से डिफरेंट बनाइए, तब ज्यादा लोग आएंगे आपके पास। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप डिजिटल ले जाइए अपने बिजनेस को। आप केवल काउंटर सेल मत करिए, आप जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा जैसे जो फूड डिलीवरी एप्स हैं इनसे कनेक्ट करिए अपने बिजनेस को। आप अपने फूड को ऑनलाइन भी सेल करना शुरू करिए। इसके अलावा आप कॉम्बो ऑफर्स बना सकते हैं, जैसे आप अपने वड़ा पाव के साथ चाय दे सकते हैं, वड़ा पाव के साथ लस्सी दे सकते हैं, वड़ा पाव के साथ कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। तो उसके भी प्राइस को आप ऐड करेंगे इसमें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं वड़ा पाव के प्राइस में ही दे रहे हैं, बट जब कॉम्बो ऑफर्स बनाएंगे तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लोग और ज्यादा आपके पास आएंगे और उससे आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, ओवरऑल जो रेवेन्यू होगा वो भी आपका इंक्रीज होगा।
इसके अलावा यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आप क्लीननेस रखें। जितना ज्यादा क्लीननेस रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको, उतनी ज्यादा सेल्स होंगी आपकी। इसके अलावा आप कई टाइप के वड़ा पाव अपने पास रख सकते हैं, जैसे मसाले वाला वड़ा पाव, नॉर्मल वड़ा पाव, या फिर जैन वड़ा पाव जो बिना प्याज के होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आप वैरायटी भी रख सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस रखेंगे जो और ज्यादा अट्रैक्टिव करेगा आपके शॉप को। इसके अलावा एक ऑप्शन ये तो है ही है कि आप लोकल मार्केटिंग करेंगे, पैम्पलेट्स बंटवाएंगे या फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड्स चला सकते हैं अपने एरिया में। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको करनी होंगी अगर आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एनहांस करेंगे। इतनी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अदर जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे उनसे ज्यादा सेल जनरेट कर पाएंगे आप अपने एरिया में। आइए अभी नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें ओवरऑल अर्निंग कितनी होगी हमारी, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हम प्रॉफिट के लिए ही स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम वड़े पाव के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक बार जो हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लगा 50-60 हज़ार, या अगर आप शॉप में स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 लाख, वो लगने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें वड़ा पाव से हम कमा कितना पाएंगे, तो ओवरऑल यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ऐसे लेकर चलेंगे हम कि एक वड़ा पाव बनाने की कीमत आपकी 10 से 15 रुपए आती है। अब 10 से 15 रुपए लगाकर अगर आप एक वड़ा पाव रेडी कर रहे हैं, जिसमें आपका एक पाव है, इसके अलावा आलू है, मसाले आपके ऐड हुए, गैस, तेल, इन सब चीज़ों का खर्च लेकर अगर हम 15 रुपए का एक वड़ा पाव रेडी कर रहे हैं तो उस वड़ा पाव को हम सेल करेंगे 25 से 30 रुपए का। अब एक वड़ा पाव के ऊपर आप केवल 10 रुपए ही कमा रहे हैं, हम ऑन एन एवरेज मानकर चलते हैं, और एक दिन में आपके तकरीबन 200 वड़ा पाव बिक रहे हैं। आप एक दिन का 2000 रुपए कमा पाएंगे। महीने का आपका हुआ जाकर 60,000 रुपए। अब आप अकेले उस वड़ा पाव शॉप को संभाल नहीं पाएंगे तो आप कम से कम एक लेबर तो रखेंगे ही अपने पास, एक बंदा ऐसा जो काम करेगा। तो 15 से 20 हज़ार रुपए, हालांकि इतनी सैलरी होती नहीं है अभी के टाइम में, बट हम मान के चलते हैं कि आप जो वर्कर हेल्पर अपने पास रख रहे हैं उसको 15 से 20 हज़ार रुपए दे रहे हैं, फिर भी एवरेज 40,000 रुपए का प्रॉफिट आप कमा पाएंगे वड़ा पाव के बिजनेस से, अगर आप केवल 200 वड़ा पाव ही बेचते हैं। और अगर अच्छे एरिया में है तो 200 वड़ा पाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आंकड़ा क्रॉस करता है आप ऐसे लोकेशन में जहां पर 200 से ज्यादा सेल हो रही है तो यहां पर और अधिक प्रॉफिट आप कमा पाते हैं उसी हिसाब से। नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपने शॉप को और अच्छा करने के लिए कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि सबसे पहली चीज, जो भी चीजें आप यूज करेंगे, जो भी सामान हो वो ताजा रखिए। कस्टमर की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर शिकायत आती है तो वैसे में मार्केटिंग डाउन होती है। वो 4 लोगों को और बताएगा, वो 4 लोग और 4 लोगों को बताएंगे, इस तरीके से जो रिटेंशन होगा कस्टमर्स का वो आपके शॉप से गिर जाएगा। तो कोशिश करिए जो रिटेंशन है उसको मेंटेन करके रखिए, ज्यादा लोग आए आपके पास, ना कि आपके शॉप को छोड़कर जाएं। तो ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपके शॉप की रिटेंशन कम हो। अगर आप अपने शॉप को जल्दी खोल लेते हैं मॉर्निंग में तो आप केवल वड़ा पाव मत रखिए, कुछ और ऑप्शंस भी रख लीजिए, जैसे कि चाय, पोहा जैसी चीजें रख सकते हैं। ऐसा नाश्ता जो बहुत सुबह सुबह आप बनाकर दे सके, क्योंकि इतने सुबह लोग वड़ा पाव तो खाना पसंद करेंगे नहीं। सुबह 6-7 बजे अगर आप शॉप खोल लेते हैं तो उतने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट का अलग आइटम रखिए। देन एक टाइम रखिए 9-10 बजे, उसके बाद से आप वड़ा पाव बनाना शुरू करिए, वो फिर दिन भर आप चलाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा लंबी भीड़ ना रखिए, बहुत ज्यादा लाइन ना रखिए। सर्विस को थोड़ा फास्ट करिए जिससे कस्टमर्स को और ज्यादा आसानी हो आपके पास वड़ा पाव लेने में, खाने में। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि आप प्रॉपर पैकिंग का ऑप्शन दें। अगर कस्टमर लेकर जाना चाहता है तो आप केवल पन्नी में डालकर दे दिए, लेकर जा रहा है वैसा मत। प्रॉपर पैक करने का, फास्ट फूड पैक करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप पैक करके कस्टमर्स को देते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देता है आपके शॉप को, एक ब्रांड बना सकता है आपके शॉप को। कोशिश करिए कि ब्रांड जैसे होते हैं उनके जो प्रीमियम सर्विसेज होती हैं उस तरीके से आप सर्विसेज देने की कोशिश करिए, जिससे लोग आपके वड़ा पाव शॉप को ही एक ब्रांड समझें और ब्रांड बना लें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप वड़ा पाव के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।